महंगाई बहुत ज़्यादा है। इमरान खान साहब बार बार इसका इजहार भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमें एहसास है, हम लोगों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ यह है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 15% इजाफे का कह दिया गया है और मार्च से ये लागू होगा और ग्रेड 1 से 19 तक इसमें मेरा ख्याल है 90% से भी ज़्यादा, शायद 99% जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो 1 से 19 में ही होंगे, बाकी 20, 21, 22 में तो बहुत कम लोग रह जाते हैं। तो उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफा हो गया, अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है और इस पर जनाब बाकायदा उन्होंने खुशी मनाई है, यौम तशक्कुर मनाया है वफाकी मुलाजमीन ने। और सूबों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये कह दिया गया कि भाई उनका भी कुछ सोचा जाए। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं जी, जो पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनियां उन्होंने कुछ 950 अरब का मुनाफा कमाया है और मैं बारी बारी उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जी वो भी तनख्वाहें बढ़ाएं। बाबर डोगर साहब, ये कदम तो अच्छा है, ज़बरदस्त है, लेकिन एक तो ये कि लाखों में होंगे मुलाजमीन अगर हम देखें, बाकी तो करोड़ों लोग तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस डिसीजन की वजह क्या है? बजट से पहले बल्दियाती इलेक्शन आपको लग रहा है, या महंगाई के हवाले से इतना ज़्यादा आ रहा था, सरकारी मुलाजमीन खुश नहीं नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने काम क्या करना था? क्योंकि गवर्नमेंट तो उन्हीं के सर पर चलेगी ना, काम जिस तरह से करेंगे उनको मोटिवेट रखना है, या यही कि भाई इतनी महंगाई है कुछ तो करें? उसामा साहब, ये एक टेक्निकल सा इशू है। अब ये डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है मुलाजमीन को, अब ये उन मुलाजमीन को मिलेगा जिन्हें मुकम्मल अलाउंसेस नहीं मिल रहे। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से मुलाजमीन हैं जिनको मुकम्मल अलाउंसेस नहीं मिल रहे, और क्या ये वाकई अक्रॉस दी बोर्ड तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा, या ये कोई ख़ास किस्म के मुलाजमीन हैं जिनको कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, कुछ अलाउंसेस नहीं मिल रहे, वो डिप्राइव्ड हैं, तो उनको 15% अनाउंस किया गया ताकि वो एक लिमिटेड सा रिलीफ दिया जाए उन्हें, और उसके बाद तासुर ये दिया जाए कि ये सारे जो मुलाजमीन हैं उनके लिए वफाकी गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक इस तरह का स्पेशल एडहॉक अलाउंस जो है वो जारी कर दिया है। तो ये अभी ये देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट के क्या अक्रॉस द बोर्ड है, क्योंकि मुझे अक्रॉस द बोर्ड ये नहीं लग रहा, और सूबे जो हैं इसको किस हद तक इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या सूबों के पास इतने एडिशनल फंड्स हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इसका 15% एडहॉक अलाउंस जो है सूबे अक्रॉस द बोर्ड दे दें, क्योंकि यहाँ पर तो कई अरब रुपए का इसका इम्पैक्ट है। चले इसका पॉलिटिकली बताएं, इम्पैक्ट गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होगा? ये तो आपने टेक्निकल बात सही की, लेकिन वैसे जब अलाउंस मिल रहा है 15%, जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं तनख्वाह बढ़ गई, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आम आदमी की ज़िंदगी पर? जो मुलाजमीन है उनको तो चले फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा, हुकूमत को इससे क्या? ये बल्दियाती इलेक्शन में कोई फ़ायदा हो सकता है, एक बयानिया बन सकता है, क्योंकि शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि वो खुद पहुँचे जब ये यौम तशक्कुर मना रहे थे सब लोग जो वफाकी मुलाजमीन है सेक्रेटेरिएट में, तो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में वहाँ ये पहुँचे हैं और फिर मुलाजमीन ने शुक्रिया भी अदा किया शौकत तरीन का इस मौके पर। तो शौकत तरीन साहब की का ये भी बयान सामने आया है कि ये भी आगाज़ है, तो शुरुआत है। अब भी फवाद चौधरी साहब का भी बयान आ गया है कि हम अगले साल तक ये मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सबकी तनख्वाहें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए साहब, इस गवर्नमेंट को अब ये चौथा साल चल रहा है। पहले साल इन्होंने मुलाजमीन की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई, दूसरे साल भी नहीं बढ़ाई, तीसरे साल शायद 10% अलाउंस इन्होंने दिया था उनको, एडिशनल अलाउंस, महंगाई अलाउंस दिया था, और अब ये एक 15% का एडहॉक अलाउंस जो दे रहे हैं, डिस्पैरिटी अलाउंस जिसको कह रहे हैं। अब डिस्पैरिटी मैं फिर कंफ्यूज हूँ कि ये इसका क्या मतलब है, किस हद तक मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा, क्या ये सबको मिलेगा, ये अभी तक कंफ्यूजन है। लेकिन उसामा साहब, बाल जिनको फ़ायदा होगा 15% बेसिक पे लगा है, उस पर 2-3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा उनको। लेकिन उसामा साहब, असल चीज़ ये है कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स, लोगों के बच्चों को नौकरियाँ मिलें, लोगों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुलें, प्राइवेट फर्म जो है वहाँ पर जो मिनिमम वेज बोर्ड है वो नाफिज किया जाए, तो तभी उसके समराज सारी चीज़ों के आते हैं। यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, जिन लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं वहाँ पर वेज बोर्ड के इम्प्लीमेंटेशन का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है, लोगों की तनख्वाहें नीचे लगी हुई हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी की जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, ना वहाँ पे सैलरी बढ़ती है, ना सैलरी टाइम पे मिलती है, ना वो बेचारा गुजर बसर कर पाता है। तो एक बड़ा हिस्सा आपकी आबादी का जो 70-80% हिस्सा है वो तो वैसे ही बेचारा मर खप गया,
उसको ना उसके बच्चे को नौकरी मिल रही है, ना उसको बर वक्त तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में इजाफा हो नहीं रहा। कोरोना ये कहते हैं उसमें सेठ जो है वो तो अरबों रुपए की सब्सिडी ले गया, लेकिन उसने अपने जो मुलाजमीन है, हर कंपनी जिसमें अगर 5000 मुलाजिम है उसमें से 4000 जो है वो डेली वेजर हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जो 5% या 2% दरखास्त ही हो रही है जी, प्राइम मिनिस्टर दरखास्त करें कि 100 बड़ी कंपनियां वो तो बढ़ाएं, चंद एक ने ऐलान भी किया। गुलाम रजा साहब, ये आपकी नज़र में कितनी बड़ी खबर है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये तो ऐसा ही है कि हुकूमत लगी फंसने तो ज़कात लगी बटने। वो जब अब चारों तरफ से उनको घेरा पड़ चुका है और उनको समझ भी आ रही है कि शायद फरवरी के लास्ट वीक में उनका कला कमाई हो जाए, हुकूमत शायद उलट पुलट हो जाए, तो वो उससे पहले उन्होंने ये नोटिफिकेशन, फिर भी ये एक ख़ास तबका को, एक ख़ास लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया है। इसकी डिटेल्स 1-2 दिन में छप जाएंगी, कहीं ना कहीं आ जाएंगी। ये ना तनख्वाह में इजाफा इसको नहीं कह सकते हम, ये एक डिस्पैरिटी अलाउंस है और उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जिनको कुछ अलाउंसेस नहीं मिल रहे थे उनको ये डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। अब किन को नहीं मिल रहे थे, ये पे एंड पेंशन कमीशन जो है वो देखेगा किन को क्या मिल रहा था और किन को क्या नहीं मिल रहा था। तो ये ख़जाने के ऊपर तो ज़ाहिर बात है कि इससे इम्पेक्ट होगा, लेकिन जो अवाम को या सरकारी मुलाजमीन हैं उनको, अगर तमाम के तमाम मुलाजमीन को, बेशक वो ग्रेड 1 से 19 तक के हों, तमाम के तमाम को एक यूनिवर्सल स्केल जो है वो अगर बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा ये है कि ये बेसिक के ऊपर है, बेसिक 19 के स्केल वाले की बेसिक भी जो है ना वो कुछ 60-70 हज़ार ही बनती होती है, 80 हज़ार बनती है। तो वो बेसिक के ऊपर अगर 60 हज़ार वाले को भी होगा तो 15% उसका क्या बढ़ेगा। अगर वो भी इस तरह से कि अगर उनको वो जो अलाउंसेस हैं वो ना मिलते होंगे, अब उन अलाउंसेस को डिफ़ाइन करेगा पे एंड पेंशन कमीशन। तो ये डायरेक्ट जो जिस तरह हम ये चाह रहे थे कि तमाम जो क्लर्क्स हैं, जो 14-16 तक लोग हैं, बहुत ही पिसे हुए तबकात, उनको कम से कम ये फौरी तौर पर रिलीफ मिलता। अब उनको मिलता है या नहीं मिलता, ये 1-2 दिन के बाद नोटिफिकेशन आएगा या और एक नोटिफिकेशन उसके बाद वजाहत का आएगा। तो फिर ये पता चलेगा कि किस हद तक। लेकिन ये कहना वज़ीर ख़ज़ाना का कि ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। फवाद चौधरी कह रहे हैं जी सेहत कार्ड के बाद तनख्वाहों में इजाफा, अब आमदनी भी हमने साल में बढ़ा देनी है। तो ये वो दिखा तो रहे हैं कारकर्दगी के हवाले से, या ख्वाब कह लें, या तो ये इस वजह से है कि जो एक प्रेशर आया हुआ है। वो तो हम इनके कहने के ऊपर तो जाएं तो हम तो एक दफ़ा अमीर भी हो चुके हैं। रात को हम सोए थे, हम तमाम लोग आप समेत हम सब गरीब थे, और अगले दिन उठे हैं तो मुल्क की इकानमी आसमानों के ऊपर जा रही थी और हम सब के अकाउंट में पैसे भी डबल हो गए थे। वो ये इस तरह की कौन सा दौर था? ये 5.37 मेरा ख्याल है, जो अब तो बैच भी उसके आ रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन सर अभी मैं आपको बताऊं, वो तो शुक्र है अब उसका जिक्र नहीं कर दिया शौकत तरीन साहब ने, क्योंकि काफ़ी उस पर तनकीद होती है कि इनको ब्रीफिंग हाल ही में दी गई है कि खित्ते में सबसे कम महंगाई पाकिस्तान में है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ जी, ज़ाहिर है ये तो ब्रीफिंग यही देंगे, इनको महंगाई नहीं लगती। जिनकी इनकम डॉलर्स में हो और वो डॉलर में अपने कारोबार करते हों, बाहर उनके मुफादात हों, यहाँ पे भी वो एक इलेट शराफिया से ताल्लुक़ रखते हो, उनको ये महंगाई कैसे अलाउंस है, डिस्पैरिटी अलाउंस कहा जाए, कुछ भी बहुत से लोगों को शायद इसमें फ़ायदा हो रहा होगा, तभी वो यौम तशक्कुर भी उन्होंने मनाया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। आगे सूबों को कहा जा रहा है वो भी बढ़ाएं। इमरान खान साहब कह रही है मैं प्राइवेट सेक्टर से बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल जो भी इस मुल्क में कोई तो कमा रहा है, कोई बड़े बड़े लोग तो कमा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आगे तक ज़रूर इसका फ़ायदा पहुँचाएँ। अगर वाकई हुकूमती फ़िगर्स दुरुस्त है, 5.37 तक ग्रोथ हुई है और 100 कंपनियों ने 950 अरब का मुनाफा कमाया है, तो फिर उनको आगे तक तो पहुँचाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।